हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, रिवीजन लेक्चर सीरीज के अंतर्गत अभी हम प्राचीन भारत की बात करने वाले हैं। एंड प्राचीन भारत के नोट्स को यूपी पीसीएस एंड उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ के अकॉर्डिंग अपडेट कर दिया गया है। तो नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर वहाँ से नोट्स के लिए सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म के जो संस्थापक है, जैन धर्म के संस्थापक मूल रूप से किनको माना जाता है? ऋषभदेव को। ऋषभदेव जो है ना, वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, पहले तीर्थंकर हैं। कौन? ऋषभदेव। इन्हीं को मूल रूप से जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर है उनको मैंने नोट डाउन कर दिया है। जैसे यहाँ पर मैंने प्रथम तीर्थंकर का नाम लिख दिया है ऋषभदेव, जिनको मूल रूप से जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, ऋषभदेव या फिर आदिनाथ। और ये प्रतीक लिखा हुआ, ठीक। तो प्रतीक भी आप ध्यान रखिएगा। मैचिंग वाले क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए, मैचिंग वाले में पूछ लिया जाता है। एक तरफ नाम दे देता है, जो तीर्थंकर हैं, जो भी तीर्थंकर हैं उनके नाम दे दिए जाते हैं, और दूसरी तरफ ये प्रतीक। इसीलिए जो महत्वपूर्ण है उनको मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है, आप भी ध्यान रखिएगा। ऋषभदेव की बात कर ली जाए तो प्रतीक में ध्यान रख लीजिएगा, बैल प्रतीक है, बैल। याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ऋषभ या फिर ऋषभ को ऐसे पढ़ लीजिए, वृषभ। वृषभ आप जानते हैं वृषभ किसको बोला जाता है? बैल को बोला जाता है। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कुछ एक बातों को, आप खुद से भी जैसे मन करे वैसे आप दिमाग में सेट कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए। जैसे दूसरे तीर्थंकर कौन हुए हैं जैन धर्म के? अजितनाथ। अजितनाथ। और प्रतीक क्या ध्यान रखेंगे? अजितनाथ का प्रतीक क्या है? हाथी। तो अजी में अज है ना, यहाँ पर अज को ऐसे पढ़ लीजिए, अज। गज। गज का मतलब हाथी होता है, तो हाथी वैसे ध्यान रख लेंगे, जैसे मन करे आप वैसे ध्यान रख सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही ध्यान रखा है। बाकी संभवनाथ, तीसरे तीर्थंकर जो हुए हैं वो कौन हुए? संभवनाथ। अश्व अर्थात घोड़ा। फिर 12वें तीर्थंकर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर बिहार से संबंधित कोई किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। 12वें तीर्थंकर जो हुए हैं जैन धर्म के, वो हुए हैं वसुपूज्य। वसुपूज्य, इनका संबंध भागलपुर से है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, भागलपुर बिहार से। प्रतीक भैंस। 22वें, 23वें और 24वें तीर्थंकर की बात कर ली जाए तो 22वें तीर्थंकर जो हुए हैं जैन धर्म के, वो हुए हैं नेमिनाथ, अर्थात इन्हीं को बोला जाता है अरिष्ट नेमी। ठीक है, अरिष्ट नेमी। प्रतीक ध्यान रख लीजिएगा, शंख। पार्श्वनाथ की बात कर ली जाए, पार्श्वनाथ, इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। पार्श्वनाथ का संबंध है वाराणसी से। पार्श्वनाथ का जो ये 23वें तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, और जो प्रतीक है वो सर्प, ध्यान रख लीजिएगा। पार्श्व में ऐसे पार्श्व, ऊपर ये आर बोल रहा हूँ, र आधा, ठीक। वैसे ही सर्प में भी है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद 24वें तीर्थंकर की बात कर लिया, महावीर स्वामी। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है। मूल रूप से जो संस्थापक माना जाता है ना जैन धर्म को, जैन धर्म का संस्थापक जिन्हें मूल रूप से माना जाता है वो ऋषभदेव को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। प्रतीक की बात की जाए तो महावीर स्वामी के लिए प्रतीक ध्यान रख लीजिएगा, सिंह। हाँ, मैं संस्थापक की बात कर रहा था। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले, बस ये बोलता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आप ऋषभदेव ही टिक लगाइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रख सकते हैं कि ऋषभदेव और जो अरिष्टनेमी है ना, ऋषभदेव अर्थात पहले तीर्थंकर, अरिष्टनेमी अर्थात 22वें तीर्थंकर, इन दोनों का जो संबंध है, संबंध बोल रहा हूँ, ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी की बात कर ली जाए तो इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में किन का उल्लेख मिलता है? किन तीर्थंकरों का? ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के। तो ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद पार्श्वनाथ की बात कर लीजिए। हाँ, पार्श्वनाथ अर्थात 23वें तीर्थंकर जो हुए जैन धर्म के, पार्श्वनाथ, उनके अनुयायी को क्या बोला जाता है? निर्ग्रंथ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, उनके अनुयायियों को क्या बोला जाता है? निर्ग्रंथ। चलिए अब महावीर स्वामी की बात कर लेते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। महावीर स्वामी की बात की जाए तो इनका जो जन्म हुआ कहाँ पर हुआ है? कुंडग्राम, वैशाली। कुंडग्राम या फिर कुंडलपुर भी आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में। और ये टाइम, वो डेट दिया हुआ है, डेट मतलब ईस्वी दिया हुआ है 599 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व। देखिए कहीं कहीं पर 540 भी आपको मिलेगा,
हालांकि ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कहीं कहीं पर आपको 540 भी मिलेगा। भगवान महावीर का जो जन्म है उसकी ईस्वी आप देखेंगे तो कहीं कहीं पर 540 मिलेगा। बट दिक्कत की बात यह है ना कि गौतम बुद्ध जो है उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में। बट सच्चाई ये है कि महावीर स्वामी का जन्म पहले हुआ है गौतम बुद्ध से। तो बताइए 563 के पहले 540 कैसे आ सकता है? आप समझ रहे हैं इस बात को? 563 के पहले 540 थोड़ी है, इनका जन्म पहले हुआ है भगवान महावीर का। तो 563 से नीचे होना चाहिए ना, 564, 65। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? ईसा पूर्व की बात हो रही है, ईसा पूर्व की बात हो रही है। 540 अगर इनका मानकर चलते हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि भगवान महावीर का जन्म गौतम बुद्ध के बाद हुआ है। बट रियलिटी ये है कि भगवान महावीर का जन्म गौतम बुद्ध से पहले हुआ है, इसलिए 540 सही प्रतीत नहीं होता है। खैर चलिए, बाकी भगवान महावीर के पिता की बात कर ली जाए तो पिता का नाम इनका है सिद्धार्थ। और इम्पॉर्टेंट बात ये है, इम्पॉर्टेंट बात में अगर ध्यान रखना है तो ये ध्यान रख सकते हैं कि सिद्धार्थ जो है ना, ये किस कुल से आते थे? ज्ञात्रिक कुल से। ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के ये प्रधान थे, क्षत्रिय संघ के ज्ञात्रिक कुल से आते थे। ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे कौन? सिद्धार्थ, भगवान महावीर के पिता। माता की बात कर ली जाए तो इनकी माता जो थी ये लिच्छवी के राजा, जो वैशाली गणराज्य है ना उसके अंतर्गत लिच्छवी आता था, तो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी कौन? त्रिशला। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। पत्नी की बात कर ली जाए, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक। ये किस गोत्र से आती थी? कुंडिन गोत्र की ये कन्या थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा गोत्र। बाकी जब भगवान महावीर की शादी इनसे, भगवान महावीर का विवाह यशोदा से होता है और इनसे जो पुत्री का जन्म होता है, पुत्री का नाम क्या होता है? अनुज्जा, अनुज्जा या फिर प्रियदर्शना, ठीक है। भगवान महावीर की पुत्री का नाम क्या है? अनुज्जा या फिर प्रियदर्शना, जिनका विवाह किससे होता है? जमाली से। जमाली ही आगे जाकर भगवान महावीर का प्रथम शिष्य बनेगा, ठीक। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। जमाली ही आगे जाकर भगवान महावीर का ये क्या हुआ? दामाद, और यही प्रथम शिष्य होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद हाँ, कैवल्य प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति की बात कर लीजिए कि भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, पूर्ण ज्ञान को ही, कैवल्य को ही पूर्ण ज्ञान कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कैवल्य किसको कहा गया है? पूर्ण ज्ञान को। तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है इनको 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात इनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस उम्र में? 42 वर्ष की उम्र में, मतलब 30 से स्टार्ट किया होगा इन्होंने, 30 के बाद से। तो 42 वर्ष की उम्र में इनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, ठीक है। और ये जो ज्ञान की प्राप्ति होती है ये कहाँ पर होती है? जिम्बिक ग्राम के नज़दीक ही ऋजुपालिका नदी है, उसी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये जगह कहाँ पर है, आपके लिए ये टास्क है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जिम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका, तो ये गांव भी ध्यान रखिएगा, ऋजुपालिका नदी भी ध्यान रख लीजिएगा, और किसके नीचे? साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। नदी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो ये बात है। उसके बाद देखिए, और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही, पूर्ण ज्ञान इसलिए जरूरी होता था ना, देखिए पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही मोक्ष संभव होता है, ठीक। मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने का मतलब ही है कि आपको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे जिसको त्रिरत्न बोला गया है। त्रिरत्न आगे हम देखेंगे, त्रिरत्न यहाँ पर आगे मिल ही जाएगा, यहाँ पर ये रहा ना त्रिरत्न, आगे हम देख लेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक अर्थात प्रॉपर नॉलेज, इस पूरा अच्छे से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र, ये हम देख लेंगे। मोक्ष के ये साधन है। तो संपूर्ण ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, कैवल्य की प्राप्ति अर्थात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो 3 सिद्धांत, या फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 सिद्धांत। कहने का मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछे, कैसे भी घुमा के पूछे, तो आसानी से आप कोरिलेट करके सही आंसर तक पहुँच जाए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ऐसे घुमाया जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मोक्ष प्राप्ति का मतलब ये पूर्ण ज्ञान आपको हो गया है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। अगर जीते जी की बात की जाए, वैसे लोग बोलते हैं ना मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
फिर से पुनर्जन्म होता है। मोक्ष की प्राप्ति तो तब बोलेंगे ना जब ये जीवन चक्र है इससे मुक्ति मिल जाए, जन्म मृत्यु से, मृत्यु जन्म से। ठीक, आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। चलिए, तो नेक्स्ट, हाँ, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम क्या हो जाता है ये ध्यान रख सकते हैं। केवलिन, अरहत अर्थात योग्य, अरहत का अर्थ होता है योग्य। जिन, विजेता अर्थ होता है जिनका अर्थ। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब बंधन से रहित, बिना किसी बंधन के। चलिए, इनके पहले जो शिष्य होते हैं भगवान महावीर के, वो कौन होते हैं? प्रथम शिष्य अभी मैंने बताया था जमाली। जमाली की कौन है? इनके दामाद हैं, इनके दामाद हैं। और हाँ, ये अपना जो प्रचार प्रसार करते हैं, उपदेश देते हैं, ये किस भाषा में देते हैं? प्राकृत भाषा में। अर्धमागधी की बात की जाए तो अर्धमागधी जो है ना, ये प्राकृत भाषा का ही विशिष्ट अंग है। ठीक है, आगे आप देखेंगे ना, मैं आगे बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर ही देख लीजिए, फिर से हम बात कर लेंगे, थोड़ा समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। प्रारंभ में क्या होता है ना कि प्रारंभिक जो जैन ग्रंथ होते हैं, धर्म ग्रंथ होते हैं, उनकी जो रचना होती है अर्धमागधी में ही होती है। अर्धमागधी प्राकृत भाषा का ही विशिष्ट अंग है। तो स्टार्टिंग में अर्धमागधी में ही रचनाएं होती हैं जैन धर्म की। जैन धर्म के जो भी ग्रंथ हैं उनकी रचनाएं प्रारंभ में अर्धमागधी में होती है। बाद में जाकर जो रचनाएं होने लगती है वो किस में होने लगती है? पूर्णतः प्राकृत भाषा में। ठीक, तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए मैंने थोड़ा समझा दिया। फिर से हम ये बात करेंगे। चलिए, तो हाँ, एक संघ की, भगवान महावीर की बात की जाए तो ये एक संघ की स्थापना करते हैं। इसमें इनके जो प्रमुख 11 अनुयायी होते हैं वो सम्मिलित होते हैं, जिन्हें गणधर कहा गया है। ये ध्यान रख लीजिएगा किन्हें गणधर कहा गया है। हाँ, और इसके जो पहले सदस्य अध्यक्ष होते हैं, इस संघ की बात कर ली जाए तो भगवान महावीर के निर्वाण प्राप्ति के बाद जब ये अपना शरीर त्याग देते हैं तो पहले जो अध्यक्ष बनते हैं वो कौन बनते हैं? सुधर्मन। सुधर्मन भगवान यहाँ मैंने लिख ही दिया है। जो भी मैं बोलता हूँ, चाहे जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, सबको मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। जिनको हाईलाइट किया है उन पर आपको विशेष फोकस करना है, जिनको हाईलाइट नहीं किया है उनको एक दो नज़र देखते रहिए। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन देकर चीज़ें ध्यान आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो पहले जो अध्यक्ष हुए सुधर्मन, भगवान महावीर के मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जो है पहले अध्यक्ष बनते हैं। किसके? जिस संघ की स्थापना की थी भगवान महावीर ने। उसके बाद हाँ, निर्वाण प्राप्ति की बात कर ली जाए तो निर्वाण की प्राप्ति होती है 527 ईसा पूर्व में। 72 साल की उम्र में ये अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। कहाँ पर? राजगृह, राजगृह के पावापुरी में इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। और इन्होंने पंच महाव्रत की शिक्षा दी है। पंच महावीर बोल रहा हूँ, पंच महाव्रत, पंच मतलब 5, पंच महाव्रत, महाव्रत की शिक्षा को देने का काम किया, जिसमें देख लीजिए पांचों महाव्रत क्या क्या है। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, सत्य, सत्य बोलना, सच बोलना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब धन का संग्रह नहीं करना, फिर ब्रह्मचर्य। इसमें आपको विशेष रूप से कुछ बातें और ध्यान रख लेनी है कि पंच महाव्रत की शिक्षा तो इन्होंने दी ही, लेकिन ये जो स्टार्टिंग के व्रत हैं, महाव्रत हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ के समय से हैं। ठीक है, ये वाले पार्श्वनाथ के समय ये शिक्षा दी जाती थी, इन्होंने स्टार्ट किया था पार्श्वनाथ ने। इन चारों की बात की जाए तो पार्श्वनाथ के द्वारा ये किनकी? अहिंसा, सत्य, एक मिनट, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये किनकी देन है? पार्श्वनाथ की। ठीक है, आगे जाकर भगवान महावीर इन चारों में क्या ऐड कर देते हैं? ब्रह्मचर्य। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अब होता क्या है कि संसार में रहते हुए इन पांचों महाव्रत को फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक, सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। तो गृहस्थों के लिए किस व्रत की शिक्षा दी गई? किस व्रत का प्रतिपादन किया गया? अनुव्रत। अनुव्रत, तो खाली ये ध्यान रख लीजिएगा। बाकी आपको ध्यान ये रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि अनुव्रत जो है ना, ये किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अनुव्रत की बात की जाए या फिर पंच महाव्रत की बात की जाए, अनुव्रत के अंतर्गत वही 5 महाव्रत आ जाएंगे। एक मिनट, हाँ, तो अनुव्रत की बात कर ली जाए तो देखिए अनुव्रत में ये आ जाएगा आपको, अहिंसा अनुव्रत आ जाएगा, सत्य अनुव्रत आ जाएगा, अस्तेय अनुव्रत, अपरिग्रह अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत।
ठीक, तो ये सारी बातें हैं। बाकी आप ये ध्यान रख लीजिएगा, अनुव्रत जो है ना जैन धर्म से संबंधित है। चलिए उसके बाद बात करते हैं मक्खली गोसाल की। ये इसलिए ध्यान रखना है कि मक्खली गोसाल की बात कर ली जाए ना, तो ये प्रारंभ में भगवान महावीर के शिष्य होते हैं, बट बाद में जाकर मतभेद के पश्चात, मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है, मतभेद हो जाता है। मतभेद के पश्चात ये आजीवक संप्रदाय की स्थापना करते हैं, आजीवक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। कौन? मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय की बात की जाए तो इन्होंने किस मत का प्रतिपादन किया? मक्खली गोसाल के द्वारा। आजीवक संप्रदाय की बात कर ली जाए तो इनका जो मत है, इन्होंने किस मत का प्रतिपादन किया? नियतिवाद। नियति आपने सुना होगा ना, ये नियति है उनकी, मतलब ये भाग्य है, कहने का मतलब भाग्य में जो लिखा है वही होगा। तो वही, उसी से कोरिलेट करते हुए नियतिवाद को समझिए। नियतिवाद कहने का मतलब ये हुआ जो लिखा है वही होगा, अटल है, मतलब उसको कोई काट नहीं सकता है। ठीक, तो वही ब्रैकेट में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पहले से ही नियंत्रित एवं संचालित होती है, ये बात है। चलिए उसके बाद बात कर ली जाए, कुछ एक बात ये है, हाँ, जैसे कि एक मिनट, जैसे ये महावीर ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर, आत्मवादी कहने का मतलब ये हुआ, आत्मवादी या फिर अतिवादी भी बोला जाता है इनको, अतिवादी, आत्मवादी कहने का मतलब जो ये मानते हैं कि आत्मा ही संसार है, पूरा का पूरा संसार क्या है? आत्मा ही सब कुछ है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि आत्मवादियों तथा नास्तिकों, मतलब जिनको परमात्मा में आस्था नहीं है, आत्मवादी कहने का मतलब ये हुआ जिनको आत्मा में आस्था है, उन्हें ये भी पता होगा कि आत्मा परमात्मा का अंश है, सब कुछ आत्मा है। ठीक है, हाँ, तो आत्मवादी तथा नास्तिक मतलब जिन्हें ईश्वर में आस्था ही नहीं है, परमात्मा में आस्था ही नहीं है, तो नास्तिकों के मतों को छोड़कर, ठीक है, इनके मत को छोड़कर इन्होंने बीच का मार्ग अपनाया, जिस मार्ग को क्या बोला जाता है? अनेकांतवाद अथवा स्यायवाद। हालांकि हल्का सा डिफरेंस है इन दोनों में, बट दोनों को एक ही समझकर फिलहाल काम चलाइए। ये बात आपको ध्यान रखना है कि अनेकांतवाद या अथवा स्यायवाद की बात की जाए तो ये इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो महावीर स्वामी ने। चाहे ये किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। स्यायवाद को ही सप्तभंगिनय, ठीक है ना, सप्तभंगिनय भी कहा जाता है। देखिए अनेकांतवाद की बात कर ली जाए ना, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आत्मवादी क्या मानते थे कि सब कुछ संसार, पूरा का पूरा संसार जो है वो आत्मा ही है, सब कुछ आत्मा ही है। बट अनेकांतवाद की बात की जाए तो इस सिद्धांत के अनुसार सृष्टि का जो निर्माण हुआ ना, सृष्टि का निर्माण अनेक तत्वों से हुआ है और हर तत्व के अनेक गुण हैं, प्रत्येक तत्व के अनेक गुण हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं इन बातों को? साधारण मनुष्य जो है इन अनेक तत्वों को, अनेक तत्व या फिर अनेक जो गुण हैं उनको नहीं जान सकता है, और बिना जाने मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? आपको इन तत्वों की जानकारी चाहिए, ज्ञान चाहिए। इन गुणों को जब तक जानेंगे नहीं तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। कहने का मतलब संपूर्ण ज्ञान होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, कैवल्य की प्राप्ति होगी, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक, खैर आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, जैन धर्म से संबंधित है। ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं, ये अपनी ये जो संप्रदाय है ना, ये जैन धर्म का ही एक संप्रदाय है। इसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से होती है। हालांकि श्वेतांबर वाले भी फॉलो करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं। आगे हम देख लेंगे श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में ये इन बातों को ही। ठीक है, चलिए त्रिरत्न की बात कर जाए तो अभी मैंने बताया ही था, त्रिरत्न मतलब सम्यक, त्रिरत्न किनको बोला जाता है? सम्यक दर्शन, प्रॉपर दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तीनों ध्यान रख लीजिएगा। दर्शन, ज्ञान और चरित्र दिया होगा कहीं कहीं पर, या फिर आचरण। ठीक है, एक ही बात है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये मोक्ष की प्राप्ति के साधन है। मोक्ष की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक आपको संपूर्ण ज्ञान ना हो, कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो। ठीक, तो मोक्ष के साधन है, चाहे ऐसे समझ लीजिए, संपूर्ण ज्ञान के लिए, कैवल्य की प्राप्ति के लिए कि ये साधन है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। त्रिरत्न इनको बोला गया है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इसी से संबंधित ये एक दो वर्ड है, इनका मतलब हल्का फुल्का आप जान सकते हैं, बाकी ये ध्यान रखिएगा।
जैन धर्म से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इस वर्ड को यूज करते हुए कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आसानी से आप आपके दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगा, यहाँ पर देखे रहेंगे कि हाँ संवर कहाँ देखा था, जैन धर्म में। चलिए देखिए, संवर का मतलब ये होता है ना, संवर किसको बोला जाता है, जैसे मतलब त्रिरत्न जो है ना, ये सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र की बात की जाए तो इनका अनुसरण करते हुए, त्रिरत्नों का अनुसरण करते हुए, त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्म जो होता है ना, जो हम आए हैं मतलब धरती पर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो काम करना ही है, तो कर्मों का जीवों की ओर प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, सम्यक क्षेत्र, इसका आप अनुसरण करते हैं तो आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। तो कर्म जो होता है ना, उसका जीवों की ओर प्रवाह रुक जाता है, मतलब आत्मा की ओर प्रवाह रुक जाता है, कर्म से मुक्ति मिलने लगती है। संवर कहने का मतलब, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूँ, जैसे कोई ट्रैफिक पुलिस है तो वो अपना हाथ से रोक देता है ना, हाथ से क्या कर देता है, किसी को रोक देता है। वैसे ही कर्म है, कर्म जो आपके पास आ रहा है कि ये करना है, ये करना है, अच्छा बुरा कुछ भी, ये करना है, ये करना है, ठीक है, तो ये इनका अनुसरण जब आप करते हैं तो कर्म क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो जीवों की तरफ मतलब आत्मा की तरफ प्रवाह रुक जाता है। निर्जरा की बात की जाए तो संवर के बाद की ये स्थिति है, इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, पहले से आपके पास जो कर्म है, जो भी करना है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, और जैसे ही जो पहले से कर्म थे उनका अवशेष पूर्णतः समाप्त हो जाता है, मतलब कोई कर्म है ही नहीं, तब जाकर उसी को बोला जाता है मोक्ष। जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्णतः समाप्त हो जाता है उसको मोक्ष बोला जाता है। आपको भी पता है मोक्ष का मतलब ही नहीं है, मोक्ष का मतलब ही है कर्म से मुक्ति। ठीक है, कर्म से मुक्ति, जीवन मरण से मुक्ति। चलिए, तो ये सारी बातें हैं। आगे जैन धर्म में विभाजन की बात कर ली जाए तो आगे जाके क्या होता है ना कि जैन धर्म में विभाजन हो जाता है, दो संप्रदायों में ये बढ़ जाता है। एक तो हो जाता है श्वेतांबर, एक को श्वेतांबर बोला गया, एक को बोला गया दिगंबर। ठीक, इसमें मैं आपको एक बात बताऊंगा। जैन धर्म में जब विभाजन होता है दो संप्रदायों में, तो इसमें होता ये है कि श्वेतांबर जो स्थूलभद्र के अनुयायी होते हैं ना, स्थूलभद्र के अनुयायी, इनको श्वेतांबर बोल दिया गया। अर्थात आप ये बात समझकर चलिएगा कि श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन हुए, स्थूलभद्र। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। और उसके बाद दिगंबर की बात कर ली जाए तो दिगंबर के संस्थापक कौन हुए, भद्रबाहु। भद्रबाहु के अनुयायी जो हुए उनको क्या बोला गया, दिगंबर। ठीक है, असल में होता क्या है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो मगध साम्राज्य है वहाँ पर अकाल पड़ता है। तो अकाल पड़ता है जब, तो कुछ जैन भिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में कहाँ चले जाते हैं, कर्नाटक चले जाते हैं। और स्थूलभद्र की बात कर ली जाए तो ये बाकी जैन भिक्षुओं को रोके रखते हैं। ठीक, तो जो यहाँ रह जाते हैं वो स्थूलभद्र बोल रहा हूँ, यही श्वेतांबर, इन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना की। ठीक, स्थूलभद्र के अनुयायी जो होते हैं उनको श्वेतांबर बोल दिया गया, और भद्रबाहु के जो अनुयायी हुए उनको क्या बोल दिया गया, दिगंबर। बाद में ये अलग अलग हो जाते हैं, इनकी वजह से दो संप्रदायों में बढ़ जाता है। बाकी श्वेतांबर की बात कर ली जाए तो श्वेतांबर जो होते हैं श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, मतलब ये श्वेत वस्त्र धारण किए हुए रहते हैं। ठीक, इनमें श्वेतांबर की बात कर ली जाए तो इनकी मान्यता ये है कि स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। ठीक, ये इनकी मान्यता है। महावीर स्वामी जो थे वो विवाहित थे, श्वेतांबर ये मानते हैं कि वो विवाहित थे। 19वें तीर्थंकर की बात कर ली जाए तो इनके बारे में श्वेतांबर ये बोलते हैं कि मल्लीनाथ जो थे ना तीर्थंकर, वो स्त्री थे। ठीक है, हाँ, श्वेतांबर के इस संप्रदाय के अंदर भी कुछ उप संप्रदाय उत्पन्न होते हैं। उसमें कुछ एक एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिया जो इम्पोर्टेंट है, जैसे स्थानकवासी, तेरापंथी आदि। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर ये आप जानते हैं तो इसमें बस उल्टा कर देना है, इसमें उल्टा नहीं करना है। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर की बात करिए तो ये नग्न स्थिति में रहते थे, अभी भी रहते हैं जो दिगंबर संप्रदाय को फॉलो करते हैं, नग्न अवस्था में। ठीक है, हाँ, स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है,
यहाँ पर मोक्ष संभव है, श्वेतांबर मानते हैं, और दिगंबर क्या मानते हैं कि मोक्ष संभव नहीं है। महावीर स्वामी, यहाँ पर महावीर स्वामी को विवाहित माना गया है, यहाँ पर अविवाहित माना गया है। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष थे दिगंबर के अनुसार, जबकि श्वेतांबर के अनुसार स्त्री। उप संप्रदाय में कुछ एक एग्जाम्पल्स ध्यान रख लीजिएगा, जैसे यापनीय उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से ही हुई है, यापनीय संप्रदाय की, बट थोड़ा बहुत हल्का फुल्का श्वेतांबर भी फॉलो करते हैं। थेरापंथी, थेरापंथी तो यहाँ पर है, ये तेरापंथी आदि। बाकी स्थानकवासी और यापनीय आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद बात कर ली जाए जैन साहित्य की। जैन साहित्य की बात कर लिया तो जो जैन साहित्य है इनको आगम कहा जाता है, और प्रारंभ में जो जैन धर्म ग्रंथ है, जैन धर्म की जो भाषा थी ना, प्रारंभिक जैन धर्म की भाषा जिसमें ये जैन धर्म को लिखा गया वो अर्धमागधी। बाद में क्या, बाद के जो ग्रंथ आते हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे जाने लगते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, अर्धमागधी प्राकृत भाषा का ही ये अर्धमागधी जो है ना वो अंग है। चलिए, उसके बाद हाँ ये ध्यान रख सकते हैं, भद्रबाहु की बात की जाए तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा है। चलिए, प्राचीनतम ग्रंथ की बात कर ली जाए जैन साहित्य मतलब जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ की 14 पूर्व अर्थात पूर्व, 14 पूर्व, तो ये नाम ध्यान रख लीजिएगा। बाकी भगवती सूत्र की बात कर ली जाए, इनका ग्रंथ है, तो भगवती सूत्र की बात कर लीजिए तो महावीर के जीवन तथा कृत्यों एवं, एक मिनट, महावीर के जीवन तथा कृत्यों, ठीक है ना, महावीर के का जो जीवन है और उन्होंने क्या किया है, ठीक है, एवं जो उनके समकालीन थे उनका वर्णन इसमें किया गया है भगवती सूत्र में, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में। वैसे ही बौद्ध धर्म आप जब पढ़ेंगे या फिर पढ़ लिए होंगे तो वहाँ पर देखेंगे अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। बाकी ये ध्यान रख लीजिएगा भगवती सूत्र में। उसके बाद कुछ प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो जिनको चलिए एक एक करके हम देख ही लेते हैं। जैसे अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में 5 तीर्थंकर का जन्म हुआ है, 5 जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है, और जो ऋषभ देव थे ना इनका भी जन्म अयोध्या में ही हुआ है। 5 में एक ये भी है ऋषभ देव, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, सम्मेद शिखर की बात कर ली जाए तो यहीं पर निर्माण की प्राप्ति हुई थी पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को निर्माण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, सम्मेद शिखर पर। उसके बाद पावापुरी तो आप जानते ही इम्पोर्टेंट है, महावीर को निर्माण की प्राप्ति हुई है यहाँ पर। कैलाश पर्वत पर ऋषभ देव को निर्माण की प्राप्ति हुई है, ठीक है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, अभी कर्नाटक की बात आ ही रही थी। श्रवण बेलगोला की बात कर ली जाए तो यहाँ पर बाहुबली अर्थात गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति बनी हुई है। बाहुबली की बात की जाए ना तो इनको ऋषभ देव का पुत्र माना जाता है, बाहुबली जो है ना ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। बाकी ये ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद माउंट आबू की बात कर लीजिए तो ये इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पर माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है और ये संगमरमर से बना हुआ है। बाकी जो प्रभासगिरी की बात कर लीजिए, प्रभासगिरी ये जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर, एक मिनट, प्रभासगिरी जो स्थल है ना उत्तर प्रदेश में है, ये जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभ से संबंधित हैं, ठीक। तो ये सारी बातें हैं। जैन धर्म की बात हो चुकी है। हाँ, जैन धर्म से संबंधित ये बात भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, सल्लेखना पद्धति की बात की जाए तो ये जैन धर्म से संबंधित है। इसमें होता क्या है कि शरीर का त्याग करने के लिए खाना पीना का भी बिल्कुल त्याग कर दिया जाता है, खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया जाता है, खाना पीना का त्याग कर दिया जाता है जब तक कि मृत्यु ना हो जाए। मृत्यु को निकट जानकर अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है, जैन पद्धति है सल्लेखना। हाँ, इसी को दिगंबर में समाधि मरण के नाम से जाना जाता है और श्वेतांबर में संथारा के नाम से जाना जाता है। तो ये बात भी ध्यान रख लीजिएगा, सल्लेखना के जो अन्य नाम है समाधि मरण और संथारा। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि मौर्य वंश के किस शासक ने इस पद्धति को मतलब सल्लेखना पद्धति के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया था। मौर्य वंश के किस शासक ने? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए